अनाथ चिड़िया और हीरो की बारिश। सुंदरवन जंगल में जंगल उत्सव होने के कारण आज बड़ी रौनक लगी हुई थी। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को सुंदर फूलों से सजाया हुआ था। छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशियां मना रहे थे और सभी घर पकवानों की खुशबू से नहा रहे थे। वहीं एक टूटे फूटे घोंसले में छोटी सी टिन्नी नाम की चिड़िया भूखी प्यासी कोने में बैठी रो रही थी। कितने खुश हैं सब लोग आज। मेरे दोस्त पीकू मोर, मिट्ठू तोता और गौरी गौरैया ने तो आज नए कपड़े भी पहने हुए हैं। सब लोग आज अच्छी अच्छी फल और मिठाई खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और एक मैं हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए दाना तक नहीं है। मम्मा, आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है मम्मा। काश कि आज आप मेरे पास होती तो मैं भी नए कपड़े पहनती, मुझे भी गिफ्ट मिलता जिसे आप पिछले साल उत्सव के दिन मेरे लिए लाई थी। आप आ जाओ मम्मा, आप आ जाओ। पूरी रात टिन्नी चिड़िया रोती रहती है और रोते रोते ही उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर में टिन्नी को लगता है कि कोई उसे अपनी गोद में लेकर सहला रहा है। टिन्नी घबराकर जाग जाती है। आप कौन है? मेरे घर में कैसे आई? मैं तो आपको नहीं जानती। कौन है आप? प्यारी टिन्नी, डरो मत, मैं परी माँ हूँ। आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चों की मम्मा हूँ मैं। अच्छा, पहले आप ये बताओ, आप रो क्यों रहे थे? आज तो जंगल के उत्सव की रात है, सारे बच्चे खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और आप रो रहे हो। क्यों बच्चे, आपको पता है आज के दिन बच्चों के रोने से परी माँ को बहुत तकलीफ पहुँचती है। आपके घर में इतना अंधेरा क्यों है? आपको उत्सव मनाना अच्छा नहीं लगता? मैं क्या उत्सव मनाऊं माँ? मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ। ना तो मेरे पास खाने के लिए दाना है, ना पहनने को कपड़े। मैं बाकी बच्चों के साथ अब स्कूल भी नहीं जा पाती। मेरी ऐसी हालत के कारण अब कोई बच्चा मेरे साथ खेलता भी नहीं है। मैं भी बहुत छोटी हूँ, मुझे तो दाना चुनना भी नहीं आता। मेरी मम्मा ही मेरे लिए खाना लाती थी। घर में जितना भी खाना था सब खत्म हो गया है। मैं कई दिनों से भूखी ही हूँ। इतना कहकर टिन्नी चिड़िया रोने लगती है। प्यारे बच्चे, आपकी मम्मा कहाँ चली गई? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगी। बिल्कुल घबराओ नहीं, मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ? परी माँ की बात सुनकर टिन्नी परी माँ को अपनी कहानी सुनाने लगती है। सब मेरी ही गलती है। मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन मुझे कुछ नहीं पता मम्मा। आज तो आप मुझे आम ला कर दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मेरी प्यारी बिटिया, आज तुम यही खाना खा लो, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए आम लेकर आऊंगी। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ना? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। आप रोज ऐसे ही कहती हो। आज अगर आप आम नहीं लाई तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस। बेटा, आज शाम को घर लौटते हुए मैं अपने मालिक गट्टू कबूतर से थोड़े मक्का के दाने ले आऊंगी। ताजे ताजे मक्का खाकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। 2-3 दिन मुझे खेतों की रखवाली करने के पैसे मिलेंगे, फिर मैं बाजार से आम ला दूंगी। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं होते, मम्मा की बात मानते हैं, है ना? टिन्नी चिड़िया रोने लगती है। ठीक है बेटा, पक्षी वन के बाहर घने जंगलों में कुछ आम के पेड़ हैं, मैं वहाँ से तुम्हारे लिए आम लेकर आती हूँ। वो पेड़ यहाँ से काफी दूर है और वहाँ खतरा भी बहुत है। मुझे आने में काफी वक्त लगेगा। तुम अपना ध्यान रखना बेटे, और दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना। ठीक है मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप बस मेरे लिए स्वादिष्ट आम लेकर आओ। टुनटुनी चिड़िया घने जंगलों में आम तोड़कर ला रही होती है। तभी एक बाज की नजर उस पर पड़ जाती है और वह अपने इलाके में आई अकेली टुनटुनी का शिकार कर लेता है। मैं पूरा दिन और पूरी रात मम्मा का इंतजार करती रही, लेकिन मम्मा लौट कर नहीं आई, कभी नहीं। मेरी वजह से मम्मा को वहाँ जाना पड़ा। सब मेरी गलती है। मम्मा ने बताया भी था कि वहाँ बहुत खतरा है, लेकिन मैं नहीं मानी। अगर मैं उस दिन जिद न करती तो मेरी मम्मा मेरे पास होती। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ बच्चे। आपकी मम्मा को तो मैं नहीं ला सकती, लेकिन आपकी थोड़ी मदद जरूर कर सकती हूँ। अब से आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं जो भी तुम्हें दूंगी तुम बस जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना। अगर कभी भी तुमने लालच में आकर पूरे धन का एक बार में उपयोग किया तो सारा धन नष्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में बारिश आएगी, सबके लिए आसमान से पानी बरसेगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो बूंदे हीरो में बदल जाएंगी।
तुम छत पर जाकर सबको उठा लेना और अपने पास संभाल कर रखना। उन हीरो की मदद से तुम अपने लिए भोजन और अन्य वस्तुएं खरीद सकती हो, लेकिन याद रहे धन का अपव्यय और लालच दोनों से दूर रहना। अब तो खुश होना प्यारी बच्ची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी माँ। अब से मैं भी पेट भर कर खाना खा पाऊंगी और आपकी बात का मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। कभी भी लालच नहीं करूंगी, पक्का वादा। टिन्नी से वादा लेकर परी अपनी छड़ी घुमाकर गायब हो जाती है। कुछ ही देर में मौसम बदलता है और जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। इतना सुहाना मौसम है, आज तो मैं जी भर के नाचूंगी। तभी पिंकी को टिन्नी की छत से कुछ चमक आती दिखाई देती है। अरे ये टिन्नी इतनी बारिश में अपने छत पर क्या कर रही है? और ये चमकने वाली चीज क्या है? बारिश भी बहुत तेज है, जरा कम हो तो पेड़ पर चढ़कर देखूं तो सही, माजरा क्या है? पिंकी पेड़ पर चढ़कर छिपकर टिन्नी को देखती है। ये टिन्नी के पास इतने सारे हीरे कहाँ से आ गए? चाहे जो भी हो, लेकिन ये हीरे तो बहुत कीमती हैं। मेरे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाएगा। पिंकी के शातिर दिमाग में एक युक्ति सूझती है। पिंकी टिन्नी का दरवाजा खटखटाती है। अरे टिन्नी पुत्र, इतनी रात में तुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? मुझे तो ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि इतनी तूफानी रात है, अकेली बच्ची पता नहीं कैसे रह रही होगी। तू एक काम कर पुत्र, अपना सारा सामान बांध ले, आज से तू हमारे साथ ही रहेगी। तू भी तो मेरे पीकू जैसी है मेरे लिए। कल सुबह मैं तुझे लेने आऊंगी पुत्र। टिन्नी के मना करने के बाद भी पिंकी सुबह फिर से आ जाती है। हो गया जी पुत्र आपका सामान पैक, मैं खुद लेने आई हूँ आपको। हाँ आंटी जी, मैंने सारी तैयारी कर ली है। पिंकी मोरनी लपक कर हीरो वाला बक्सा उठा लेती है। चलो जी पुत्र, भारी सामान मैंने उठा लिया है, बाकी आप उठाकर ले चलो। पिंकी के घर पहुंचने पर, पीको पुत्र जी, टिन्नी को आज से अपनी छोटी बहन समझो। अब ये यहीं हमारे साथ ही रहेगी। आओ बच्चों, दोनों कुछ खा लो, फिर आराम से खेलने जाओ। दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं। पिंकू हीरो वाला बक्सा खोलती है। हाय और रब्बा, इतने सारे हीरे, इनसे तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इस टिन्नी का क्या है, थोड़ा बहुत खाकर पड़ी रहेगी एक कोने में। पिंकी जल्दी जल्दी बाजार जाकर अपने लिए नया टीवी, फ्रिज, बेड, सोफा, नए गहने और कपड़े ले आती है। रात घिर जाती है। अगले दिन सुबह, हाय और रब्बा, ये क्या हो गया? मेरा पूरा घर पत्थरों से भर गया, सारे हीरे पत्थर बन गए। और तो और जो सामान खरीदा था, उनकी जगह भी हर जगह पत्थर ही पत्थर भरे हैं। टिन्नी की बच्ची, जरूर तूने ही कोई जादू टोना किया होगा। मैं मुफ्त में तुझे यहाँ बैठकर नहीं खिलाने वाली, निकल मेरे घर से बाहर। लेकिन आंटी जी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। आप कहते हो तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। पिंकी टिन्नी को बाहर निकाल देती है। जो हुआ अच्छा ही हुआ, लालच का यही परिणाम होता है। परी माँ की बात बिल्कुल सही थी। टिन्नी जाकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदती है और हीरो से भरा एक बक्सा निकालकर अपने घर ले जाती है। मैं जानती थी कि पिंकी आंटी मेरी हीरो की वजह से ही मुझे अपने घर ले गई थी, इसलिए मैंने उसी रात आधे हीरे इस पेड़ के नीचे दबा दिए थे। अब मैं खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊंगी। थैंक यू परी माँ। एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में सुंदरी नाम की चिड़िया अपने पति और अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी। वो खुशी खुशी रहते थे, उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था। पर एक दिन सुंदरी चिड़िया के साथ दुर्घटना घट जाती है, जिसके कारण वो एक आंख से अंधी हो जाती है। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने, जो मेरे परिवार को ये सजा मिली। आप इसमें खुद को क्यों दोष देते हो?
ये सब आपके कर्मों का फल नहीं है, बल्कि ये तो मेरे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में शायद मैंने बहुत बुरे काम किए होंगे, जिसका फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है। अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मैं तो हालतों से लाचार हूँ। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अभी मेरी एक आँख है ना, उससे सब कुछ देख सकती हूँ मैं। माँ, अब आपकी एक आँख कभी ठीक नहीं होगी क्या? बोलो। नहीं बेटी, ये ठीक हो जाएगी। आप इसके बारे में मत सोचो और अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। बड़ा होकर डॉक्टर बनना है ना आपको, और मम्मी का नाम रोशन करना है। हाँ मम्मी, अब जब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊंगी तो आपकी ये आँख भी ठीक कर दूंगी। चलो बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। अगले दिन। सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना जी। बच्चों, मम्मी को ज्यादा परेशान नहीं करना और मम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? मैं काम पर से जल्दी से आऊँगा। ठीक है पापा, हम मम्मी का ध्यान रखेंगे और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। अब दीपक अपने काम पर चला जाता है। उसके जाते ही कुछ देर बाद सुंदरी खून की उल्टी करना शुरू कर देती है, जिससे उसकी बेटियां परेशान हो जाती है। मम्मी, क्या हुआ आपको? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती। ऐसा करो, तुम डॉक्टर को बुला लाओ। पिया, तुम मम्मी का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। और मम्मी के पास से बिल्कुल भी मत हिलना, समझी? आप चिंता मत करो दीदी, मैं मम्मी का ध्यान रखूंगी। आप जल्दी से जाओ और डॉक्टर को बुलाकर ले आओ। रिया तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और तोता डॉक्टर को बुला कर लाती है चिड़िया का घर। रिया, क्या हुआ था मम्मी का? डॉक्टर अंकल, मम्मी का कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मम्मी ने अपनी एक आँख खो दी और आज सुबह अचानक से खून की उल्टी करने लगी। डॉक्टर सुंदरी को अच्छे से देखता है और फिर रिया से पूछता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तो काम पर गए हैं। क्या हुआ अंकल, आप हमें बताइए ना। तुम्हारी माँ अब चंद दिनों की मेहमान है, उनका लीवर पूरी तरीके से खराब हो गया है। रिया और पिया सुनकर रोने लगती है। डॉक्टर अंकल, ऐसा मत कहिए। बेटा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, अब तुम्हें अपने मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना होगा। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और पिया और रिया जोर जोर से रोने लगते हैं। उनकी माँ उन्हें चुप करवाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों अपनी माँ को खोने का दर्द सह नहीं पाती और रोती रहती हैं। रात को जब दीपक काम से आता है और अपनी बेटियों को रोता पाता है तो उनसे रोने की वजह पूछता है। तब रिया उसे सब सच बता देती है कि कैसे उसके जाने के बाद उसकी माँ को खून की उल्टियाँ हुई और डॉक्टर ने क्या कहा। भगवान, तूने ये दिन दिखाने से पहले मुझे मार क्यों नहीं दिया? आप ही ऐसा कहेंगे तो कैसा चलेगा? मैं क्या करूँगा अपनी सुंदरी के बगैर? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ सुंदरी, जो इतना दुख दर्द सह पाऊँ। आप रोना बंद कीजिए। आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? मेरी ये इच्छा है कि जब तक मेरी जिंदगी बाकी है मैं उस जिंदगी में सुकून से जीऊं, खुशी से जीऊं, ताकि जब मौत आए तो मैं उसको हंस के गले लगा सकूं। ठीक है सुंदरी, अब से तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी से मिलने उसकी बचपन की दोस्त मेनका कबूतरी आ जाती है। वो बहुत दुखी होती है, जिसे देखकर सुंदरी उससे पूछती है, क्या हुआ मेनका, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताओ सुंदरी, तुम तो जानती हो मेरा एक ही बेटा है। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है सुंदरी, किस्मत ने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला है। पहले तुम रोना बंद करो मेनका, तो मुझे पूरी बात बताओ। मेरे बेटे की दोनों किडनी फेल हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सच में किस्मत भी क्या क्या रंग दिखाती है। अब तुम ही बताओ सुंदरी, मैं क्या करूं? मैंने हर किसी से बात की जहां मैं किडनी डोनेट कर सके, पर कोई भी नहीं मिला। अब मेरे बेटे का शरीर पूरा काला पड़ गया है। भगवान पर भरोसा करो मेनका, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब भगवान से तो भरोसा उठ गया है मेरा। पहले तुम रोना बंद करो मेनका। सुंदरी उसके आंसू पोंछती है। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है मेनका, तुम्हें एक किडनी डोनर की जरूरत है ना, तो मैं दूंगी तुम्हारे बेटे को अपनी किडनी। वैसे भी मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, अगर मैं जाते जाते तुम्हारे कुछ काम आ पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। तुम
बहुत अच्छी हो सुंदरी। मैं तुम्हारा ये कर्ज जिंदगी भर तक नहीं उतार पाऊंगी। भगवान से मैं यही दुआ करूंगी कि अगले जन्म में भी हम दोनों दोस्त बने और मैं तुम्हारा ये एहसान उतार सकूं। रात को सुंदरी अपने पति को अपना ये फैसला सुनाती है। तुम कितनी त्यागी चिड़िया हो सुंदरी। मैं तुम्हें अपने हमसफर के रूप में पाकर सफल हो गया। सच में मेरा जीवन सफल हो गया। आप मेरी एक बात मानेंगी? बोलो सुंदरी। मेरी जाने के बाद अब कोई दूसरी शादी मत कीजिएगा। पता नहीं कैसी औरत हो वो, और कहीं वो मेरी बेटियों के साथ सौतेला व्यवहार न करे। अब सौतेली तो सौतेली ही होती है ना। आप वादा कीजिए कि आप मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ सुंदरी, मैं अपनी बच्चियों का ख्याल रखूंगा और कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। ये सब बातें सुनकर रिया और पिया रोने लगती हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सुंदरी की तबीयत खराब हो जाती है। दीपक उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर दीपक को कहता है कि अब वो आखिरी पल ही मेहमान है। ये सब सुनकर दीपक और उसकी बच्चियां रोने लगती हैं। बेटा, आप तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। आपको मम्मी का सपना भी पूरा करना है ना, डॉक्टर भी बनना है, और डॉक्टर रोती थोड़ी ना है। हाँ मम्मी, मैं एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूंगी और डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। मेनका भी वहीं पहुंच जाती है। सुंदरी डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी किडनी मेनका के बेटे को डोनेट करना चाहती है। डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते हैं और सुंदरी की किडनी मेनका के बेटे को लगा दी जाती है। अब सुंदरी चिड़िया मर गई थी, पर फिर भी वो अमर है हमारे दिलों में। पूरे जंगल के पशु पक्षी सुंदरी की मौत पर दुखी होते हैं, पर वो उसके त्याग को कभी नहीं भूल पाते कि कैसे उसने मरते मरते भी किसी को एक नई जिंदगी दे दी। मैं तुम्हारा ये त्याग कभी नहीं भूल पाऊंगी सुंदरी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, अमर होकर। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं शादी ना करूं और अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करूं, और मैं इसमें उसे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। रिया और पिया बड़ी हो जाती है और पिया एक डॉक्टर भी बन जाती है और रिया एक वकील बन जाती है। वो दोनों आज भी अपनी माँ को याद करती है। आज माँ होती तो कितना खुश होती। माँ जहाँ भी है हमें देखकर खुश होंगी।